हेलो आर्मी फ्रेंड्स, ये है माफिया किंग एंड इज डॉक्टर लव का लास्ट पार्ट। होपफुली आपको पिछला पार्ट पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो 9 महीने का समय बीत चुका था। जैसे ही ये समय बीत रहा था, तियांग और कुकी पास पास आते जा रहे थे, क्योंकि तियांग जो है वो कुकी को बहुत ही अच्छे से उसका ध्यान रखता था और तियांग को कहीं ना कहीं उसकी गलती का एहसास हो चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जिस तरह वो कुकी को ट्रीट कर रहा था, उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। वो हर एक गलती के लिए कुकी से माफी मांग रहा था और कुकी को जता रहा था कि वो कितना ज्यादा शर्मिंदा है अपने किए पर। और दूसरी ओर जब जिमिन ने किसी और लड़के से शादी करने के बारे में उसके डैड से कहा था, तो उसके डैड ने जिस लड़की का रिश्ता लाया था वो और कोई नहीं बल्कि युंगी था। युंगी से जिमिना की शादी तय हो जाती है और उन दोनों की शादी हो भी जाती है। जिमिना इस शादी के लिए ना ही कहती और ना ही युंगी। शादी के बहुत ही दिनों के थोड़े ही दिनों में उन दोनों के झगड़े वापस शुरू हो जाते हैं। उनकी प्यारी सी नोकझोंक बहुत ही ज्यादा बढ़ती है। जिमिन को हमेशा युंगी पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि युंगी ने उससे शादी करने के लिए पहले रिजेक्ट किया था और उसके बाद उससे बिना पूछे उससे शादी कर दी। इसी बात का युंगी और जिमिन में हमेशा झगड़ा होता था, लेकिन धीरे धीरे युंगी को जिमिन से प्यार हो जाता है एंड वो दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश होने लग जाते हैं। युंगी लास्ट में जिमिन को कन्फेस कर देता है उसके बारे में एंड वो दोनों साथ हो जाते हैं। युंगी और जिमिन भी बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगते हैं। अब ये 9 महीने के बाद तियांग ने बहुत बड़ी पार्टी। कभी कभी तो समझ नहीं आता कि मैं लड़की हूँ या ये बिल्ला लड़की है। कितना टाइम लगा रहा है, कितनी देर हो चुकी है, अभी तक क्या रुक के नहीं आ रहा। हम लोग पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे। बिल्लू सारी सारी से ना वो क्या है ना, वो नहाते नहाते थोड़ी सी आग लग गई थी तो लेट हो गया। तो चले हम लोग चलते हैं। बहन ने बिना एकदम नालायक पति ढूंढ के दिया है मुझे। अगर मुझे पता होता कि इस लड़के को इतना सोने की पड़ी है जो मुझे छोड़ के सोने के बारे में सोचता, मुझे लगता है मेरी जिंदगी तो छन हो चुकी है। तुमसे ना हो पाएगा। मुझे लगता है मुझे किसी और को ढूंढना ही पड़ेगा। तुम्हें नहाने के समय कौन सोता है भला, तुम बता सकते हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा बात कर रही हो आजकल? हाँ, और ये क्या बोल रही हो कि तुम किसी और के साथ चली जाओगी? मानता हो कि गलती से सो गया था, इसका मतलब ये कि तुम किसी और के साथ चली जाओगी? क्या तुम्हें मैं सेटिस्फाई नहीं कर रहा? तो शायद मुझे आज रात को तुम्हें बता ही देना चाहिए कि बिल्ला क्या चीज है। हाँ हाँ, देख लेंगे क्या कर लोगे तुम। बड़े यार, बस बातें बड़ी बड़ी है और लक्षण तो तुम्हारे छोटे हैं। चलो छोड़ो, अभी जल्दी चलो। वैसे भी तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, अब और देरी नहीं। तुम्हारी वजह से ना हमेशा मैं हर जगह पे लेट होती हूँ। यार मुझे कुकी से जेलेसी हो रही है। काश उसके जगह पे मैं होती तो कोरिया का सबसे हैंडसम बैचलर मेरा होता। यार जेलेसी तो मुझे भी हो रही है। देखना वो कितने प्यारे लगते हैं साथ में। मुझे मेरा मिस्टर परफेक्ट कब मिलेगा? कितना क्यूट बेबी है यार। वाओ प्रिंसेस, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। बिल्कुल मेरे बच्चे की माँ सूट कर। आज भी तुम्हारे बच्चे की माँ लग रही है, तो इससे पहले क्या बुआ लगती थी? हाँ, कम ऑन बेबी, गुस्सा तो भी तो। हम दोनों पार्टी में हैं और ये पार्टी हम दोनों के बच्चे की है। प्लीज सेक्सी, मुझे माफ कर दो यार। आज देखो कि वेलकम पार्टी है इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना तुम जानते हो मेरे गुस्से को। क्या? ओह, जाओ, तुम आ गए हो पार्टी में? कहाँ पे हो तुम? चैन, तुम्हें मैंने बहुत देर से सुंदरी, मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे सामने। और तुम तो
पहले की जैसी ही इतनी खूबसूरत हो। वाह, तुम्हें देख के लगता ही नहीं कि तुम्हारा एक बेटा इतना बड़ा होगा और उसका बेटा भी हो चुका होगा। जानती हूँ कि लगती नहीं हूँ दादी बन चुकी हूँ, लेकिन बन चुकी हूँ मैं दादी। और तुम वैसे की वैसे ही हो। तुम भी कौन से कम लग रहे हो हैंडसम। तुम भी बड़े हैंडसम लग रहे हो। मैंने सोचा नहीं था कि इतने सालों के बाद हम दोनों कभी मिल पाएंगे। हम दोनों की शादी भी हो जाती, लेकिन प्रियांक के पापा बीच में आ गए ना। तुम शायद भूल रही हो कि तुम मेरी बीवी हो और मैं कहीं से बीच में नहीं आया हूँ। मैं कब से यहीं पे खड़ा हूँ। और हम दोनों की शादी को तुम भूल रही हो कि पूरे 26 साल हो चुके हैं और त्याग है 25 साल का। तो मुझे शायद तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम शादीशुदा हो। तो पुरानी बातों को भूल जाओ और जो अभी चल रहा है उसे ध्यान दो। अपने पोते के ऊपर ध्यान दो। मॉम डैड, अब यहाँ पे भी नहीं। आज देखो कि वेलकम पार्टी है। सही कहा, आज देखो कि वेलकम पार्टी है। तो किसी बुड्ढी की वजह से मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। क्यों है ना चैन? चलो मैं तुम्हें ये पूरी हॉल घुमा देती हूँ। तुम्हें दिखाती हूँ कि क्या क्या अरेंजमेंट की है, और मैं अपने पोते से भी मिलवाती हूँ तुम्हें। हाँ, तुम जैसा कहो सुंदरी। चलो चलते हैं, मिल लेते तुम्हारे पोते से। अगर ऐसा ही चलता रहा ना घर में, तो मेरे बच्चे पे बुरा असर से बढ़ेगा। क्योंकि चलो यहाँ से हम कहीं और चलते हैं। ये मॉम और डैड को हुआ क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये ऐसा कर क्यों रहे हैं? कोई बात नहीं, चलते हैं। कुछ भी हो, लेकिन डैड जी की हालत देख के मुझे बड़ा मजा आया। कितने जेलस हो रहे थे वो। हमेशा लड़कियां क्यों सेक्रीफाइस करें, कभी लड़कों को भी तो सेक्रीफाइस करना चाहिए। हमेशा हमें ही क्यों झेलना पड़ता है, कभी लड़के भी तो चले। हर घर में तो मैं सास बहू के झगड़े देखता हूँ। ये पहला ऐसा घर है जहाँ पे सास बहू को सपोर्ट करिए और बहू सास को। क्योंकि तुम मॉम के साथ रहा मत करो, वरना मॉम जैसे ही करने लग जाओगी। क्या पता तुम भी कहीं किसी और को ढूंढ लो। बकवास बंद करो ते, वो तुम्हारी मॉम है। और चलो, जाना है ना। तुम दोनों कहाँ चल पड़े? बच्चे के मामा मामी तो यहाँ पे हैं। ओ, कहाँ है मेरा शहजादा? जरा मैं भी देखूं उसे। वाह, कितना प्यारा लग रहा है। बहुत ही प्यारा है। कितना प्यारा है यार, मुझे भी चाहिए ऐसा। कितना क्यूट। अगर इतना प्यारा लग ही रहा है तो तुम दोनों खुद का बना के नहीं लेते? हाँ, तुम दोनों का कॉम्बिनेशन भी प्यारा ही बनेगा। बात तो तुम सही कह रहे हो। वैसे हम दोनों का कॉम्बिनेशन भी बड़ा प्यारा बनेगा। ये पार्टी बड़ी बोरिंग लग रही है। चलो चलो चलते हैं। कुछ तो शर्म कर लो। भांजे की पार्टी में आए हो और तुम्हें खुद का बनाना है। वाह बेटे, तुम ना, चलो घर तुम्हें बताती हूँ मैं आज। वैसे तुम दोनों चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो, क्योंकि हमारे गेस्ट रूम्स ना खाली है। तो तुम चाहो तो वहाँ पे प्राइवेट टाइम स्पेंड कर सकते हो। वैसे आइडिया बड़ा अच्छा है। ऐसा रूम देना जहाँ से है ना किसी को आवाज ना जाए। मतलब कोई कितना भी चिल्लाए, किसी को आवाज नहीं जानी चाहिए। जो रूम सबसे दूर हो ना, वो वाला रूम देना, ठीक है? आप दोनों प्लीज जिमिन भाभी को टीज करना बंद कीजिए। कब से आप दोनों मिलके उन्हें छेड़े जा रहे हैं। आपका दिमाग खराब हो गया? देख तुम ना कुछ ज्यादा ही कर रहे हो आज। आज से ना तुम काउच पे सोओगे, समझे? मैं तुम्हें अपने हाथ भी ना लगाने दूंगी अब से। इतना याद रखना तुम। बेबी यार, इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब कुछ तो तुम्हारे भाई का प्लान था यार। मुझे क्यों पनिशमेंट मिल रही है? तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना सो नहीं सकता हूँ। तो काउच पे कैसे सोऊंगा मैं, वो भी एक हफ्ते के लिए? प्लीज बेबी, मुझे माफ कर दो। मेरी कोई 2 hours later. नामुमकिन छोड़ो मुझे। क्या कर रहे तुम?
है।